वेलकम। स्वागत है हमारे YouTube चैनल अग्रहरी कुंज के अगले एपिसोड में। दोस्तों, हमारा जो ये आज का वीडियो है वो आने वाली नागपंचमी पर आधारित है। दोस्तों, नागपंचमी हर वर्ष विशेष रूप से मनाया जाता है, लेकिन यहाँ ये जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर नागपंचमी क्यों मनाई जाती है। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि नागपंचमी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों, हर पूजा को करने का एक विशेष समय होता है। नागपंचमी की पूजा करने का आखिर वो विशेष मुहूर्त क्या है? नागपंचमी के दिन किसकी पूजा की जाती है? वैसे तो हर काफ़ी कुछ इसके नाम में ही सम्मिलित है, लेकिन फिर भी हम आज आपको बताएंगे कि वह कौन से विशेष 12 नागदेव हैं जिनकी पूजा नागपंचमी के दिन की जाती है। दोस्तों, हर पूजा को करने की कुछ विशेष वस्तुएं होती हैं। इसी तरह से नागपंचमी की पूजा के दिन भी किन चीज़ों से नाग देवता की पूजा करनी चाहिए, इस वीडियो में हम आगे बताएंगे। दोस्तों, हर व्रत त्यौहार को करने के लिए एक विशेष पूजा विधि होती है। नागपंचमी की पूजा किस प्रकार से की जाए, यह भी हम आगे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों, इस बार नागपंचमी पर कुछ दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। वो दुर्लभ संयोग क्या हैं, इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हर पर्व या त्यौहार पर कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे उस पर्व या त्यौहार का हमें मनवांछित लाभ प्राप्त होए। तो नागपंचमी पर ऐसा क्या करें, इसको भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, अंत में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि नागपंचमी के दिन हम ऐसा क्या ना करें जिससे हमारे इस सारे नागपंचमी के व्रत और पूजन का हमें पूरा पूरा लाभ मिले। प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया तो वासुकी नाग ने अपनी माता की आज्ञा नहीं मानी, जिसके कारण उसे श्राप मिला कि राजा जन्मेजय के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाए। श्राप के डर से नाग घबरा गए और ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने नागों के इस श्राप से बचने के लिए बताया कि जब नागवंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक उत्पन्न होंगे, वही आप सभी की रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी ने नागों को रक्षा के लिए यह उपाय पंचमी तिथि को बताया था। आस्तिक मुनि ने सावन की पंचमी वाले दिन ही नागों को यज्ञ में जलने से रक्षा की थी और इनके जलते हुए शरीर पर दूध की दहाड़ डालकर इनको शीतलता प्रदान की थी। उसी समय नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे कभी भी नागदंश का भय नहीं रहेगा। तभी से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाने लगी। आइए जानते हैं अब वो दूसरा तथ्य। मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नाग देवता धन की देवी माँ लक्ष्मी की रक्षा करते हैं। धन समृद्धि पाने के लिए भी नाग देवताओं की पूजा की जाती है। यदि सपने में अक्सर सांप दिखाई देता है या फिर सांप से अधिक डर लगता है तो विधि विधान से सांप की पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से नागपंचमी के दिन जरूर नाग की पूजा करें, इससे सांपों को लेकर भय दूर हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इससे नाग देवता की कृपा बनी रहती है और नाग देवता घर की सुरक्षा करते हैं। नागपंचमी की पूजा करने के लिए जो तीसरा विशेष कारण माना जाता है वह यह है, जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसे पारिवारिक जीवन से लेकर व्यापार नौकरी क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नागपंचमी का दिन काल सर्प दोष के निवारण के लिए सर्वोत्तम माना गया है। आइए अब बात करते हैं नागपंचमी के महत्व की। मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नाग देवता धन की देवी माँ लक्ष्मी की रक्षा करते हैं।
धन समृद्धि पाने के लिए भी नाग देवताओं की पूजा की जाती है। इस दिन श्रिया, नाग और ब्रह्म अर्थात शिवलिंग स्वरूप की आराधना से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि नाग पंचमी का इस वर्ष क्या मुहूर्त है। नाग पंचमी सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। इस वर्ष यह पंचमी तिथि 12 अगस्त 2021 को दोपहर 3:24 से प्रारंभ होकर 13 अगस्त 2021 की दोपहर 1:42 तक रहेगी। नाग पंचमी का जो पूजा मुहूर्त है वो 13 अगस्त को सुबह 5:49 से लेकर सुबह 8:28 तक रहेगा। आइए अब वीडियो के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जो कि नाग पंचमी के दिन किसकी पूजा की जाती है इसके बारे में है। नाग पंचमी के दिन नागराज व उनके 12 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ये 12 स्वरूप हैं अनंता, वासुकी, शेषनाग, कालिया, तक्षक, पिंगल, धृतराष्ट्र, ककोटक, पद्मनाभ, कंबाल, अश्वतारा और शंखपाल। वैसे तो हिंदू धर्म में किसी भी देव या देवता की पूजा की जाती है तो हल्दी, रोली, चावल और फूल इत्यादि का तो उपयोग होता ही है, लेकिन नाग पंचमी के दिन इन हल्दी, रोली, चावल और फूल इत्यादि के अलावा भी अन्य 5 चीज़ों का भी उपयोग किया जाता है। वह है धान, धान का लावा जिसे खील भी कहा जाता है, दूर्वा, गाय का गोबर और दूध। ये 5 चीज़ें हैं जिनसे नाग देवता की पूजा करते हैं। आइए अब जानते हैं कि नाग पंचमी की ये पावन पूजा किस प्रकार से की जाती है। नाग पंचमी की व्रत के लिए तैयारी चतुर्थी के दिन से ही शुरू हो जाती है। चतुर्थी के दिन एक समय भोजन करें और पंचमी की तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पूजा के लिए नागदेव का चित्र चौकी के ऊपर रखें, फिर हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें। तत्पश्चात वो विशेष 5 चीज़ें धान, धान का लावा, दूर्वा, गाय का गोबर और दूध भी अर्पित करें। नाग पंचमी के दिन इस मंत्र से नाग देवता का ध्यान करना चाहिए। ओम नवकुलाय विद्महे विषदयन्तयाय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। सर्वे नागा प्रियन्ता मे ये केचित् पृथ्वीतले ये च हैलीमरीचिस्था येन्तरे दिवि संस्थिता ये नदीषु महानागा ये सरस्वतीगामिनः ये च वापितडागेषु तेषु सर्वेषु वै नमः। अगर उपरोक्त मंत्र का जप करने में कठिनाई महसूस हो तो ऐसा भी कहा जा सकता है। जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, वापी में, कूप, तालाब में रहते हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। तत्पश्चात नाग पंचमी की कथा सुने और नाग देवता की आरती उतारें। दोस्तों, हर नाग पंचमी के दिन कुछ न कुछ संयोग होते हैं, लेकिन इस नाग पंचमी पे कुछ दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। नाग पंचमी पर इस साल दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। उसमें राहु केतु और काल्प सर्प दोष से जुड़े ये महासंयोग लगभग 108 साल बाद आ रहे हैं। नाग पंचमी पर इस बार योग उत्तरा और हस्त नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए परिगणित और शिन नामक नक्षत्र इस नाग पंचमी को आ रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि नाग पंचमी पर क्या करें। सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविश जन्मे यजस यज्ञान्ते आस्तिक वंचन स्मर। आस्तिक वचनम समृत्वा यह सर्प न निर्वते शतदा विद्यते मूर्धिन्न शिशपाव वृक्ष को यथा। दोस्तों, उपरोक्त मंत्र के जप से सर्प भय दूर होता है। जिन घरों में नागपंचमी के दिन इस मंत्र को बोलते हैं उस घर में सांप नहीं आते। यह भी मान्यता है कि अगर घर में सांप आ जाएं
तो इस मंत्र को बोलने से सर्प तुरंत चला जाता है। नाग पूजा के साथ इस मंत्र को बोलें। इस मंत्र के प्रभाव से सर्पदंश का भय भी दूर होता है। गाय के गोबर को हिंदू धर्म में बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है और हर पूजा पाठ और शुभ कार्य में गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता है। नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर दीवार के दोनों ओर गाय के गोबर से नाग बनाएं और उसके बाद इन नागों पर थोड़ा सा कच्चा दूध और लावा चढ़ाएं। तीसरी मुख्य बात जो नाग पंचमी पर हमें करना चाहिए वह यह है, धार्मिक दृष्टि से तांबे को बेहद शुभ धातु माना जाता है। नाग पंचमी के दिन विधि विधान से तांबे के नाग नागिन की पूजा करें और पूजा के बाद इन नाग नागिन को अपने धन के स्थान पर रख लें। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम यह जानेंगे कि नाग पंचमी के दिन क्या न किया जाए। पुराणों के अनुसार नागों को पाताल लोक का स्वामी माना गया है। सांपों को क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। सांप चूहों आदि से किसान के खेतों की रक्षा करते हैं। साथ ही नाग भूमि में बामी बनाकर रहते हैं। इसलिए नाग पंचमी के दिन भूलकर भी भूमि की खुदाई नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नाग पंचमी से जुड़ा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर बताएं। ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। धन्यवाद।